हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक लिविंग नो चाइल्ड बिहाइंड प्रेजेंट फ्रॉम कोटा टू इंडिया टीचिंग लाइफ, जहां पर हमारी एक्सपर्ट टीम आप सभी को काफ़ी ज़बरदस्त प्रिपरेशन करवा रही है। और आप ऑलरेडी हमारी टीम से तो मिल चुके हैं और काफ़ी सारी जो हमारी फैकल्टीज़ हैं उनके लेक्चर्स आप ले भी रहे हैं। ठीक है, तो हमारी जो टीम है वो आपको काफ़ी ज़बरदस्त प्रिपरेशन करवा रही है। और ओलंपियाड के साथ साथ में आप यहाँ पर देख रहे हैं हम NTSC, NSC, JS, PRMO के साथ साथ हमारे जो स्कूल से एग्जाम है, मतलब कि क्लास 6 to 10 तक के जो भी आपके स्कूल से एग्जाम है उनकी प्रिपरेशन भी आप हमारे साथ करने वाले हैं। तो बेटा इसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले हमारे साथ जुड़ना होगा। और जुड़ कहाँ सकते हैं, फटाफट से आप टेलीग्राम डाउनलोड कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से। और जैसे ही आप गूगल प्ले स्टोर से टेलीग्राम डाउनलोड करते हैं तो क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। बेटा चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आपको यहाँ से DPPs के साथ में स्टडी मटेरियल मिलने वाला है, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसके लिए आपको यहाँ पर देखो हमने पर क्लास के लिए डिफरेंट कोड्स दिए हुए हैं, वैसे ही टेलीग्राम पर डिफरेंट ग्रुप्स बनाए हुए हैं। ओके, तो क्लास 6 के लिए जो हमारा कोड है वो क्या है, 6.me/ttb06, क्लास 7 के लिए 6.me/ttb07, क्लास 8 6.me/ttb08 एंड 9 6.me/ttb09 और 10 के लिए पीछे 010 लगा दो बस। ओके, चलिए तो फटाफट से अपनी रेस्पेक्टिवली क्लास के अकॉर्डिंग ग्रुप पर क्लिक कीजिए, कोड डालिए और स्टडी मटेरियल के साथ में DPP ले लीजिए। ओके बेटा, चलिए आपको लगता है कि नहीं मुझे बेटर तरीके से प्रिपरेशन करना है और काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से, तो क्या करना होगा आपको इसके लिए हमारी वेबसाइट पर गो थ्रू करना होगा। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारी जो वेबसाइट है आपको टॉप पर नजर आ रही है www.talkingtextbooks.in। जैसे ही आप वेबसाइट पर जाते हैं तो वेबसाइट पर आपको काफ़ी सारे वाउचर्स बने हुए मिलेंगे इस तरह से। उन्हीं में से हमने एक डेमो सैंपल लिया हुआ है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर देखो इस सैंपल का जो कॉस्टिंग है वो कितना है, 9000 रुपीज़। 9000 रुपीज़ में आखिर आपको मिलने ही क्या क्या वाला है उसके बारे में बात करते हैं। कॉम्प्रेहेंसिव स्टडी मटेरियल, रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस, TTB की एक्सपर्ट फैकल्टी के साथ में होमवर्क सबमिशन, साथ में बाई वीकली क्विजेज और सैंपल पीरियोडिक पेपर्स, मतलब कि इतनी सारी चीजें आपको मिलने वाली है। तो फटाफट से इस बाय नाउ पर क्लिक कीजिए बेटा और सारी चीज़ों को ले लीजिए। ओके, आपको क्या करना है, अपनी क्लास के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना है। आप 9th क्लास में है तो 9th क्लास का पैकेज सेलेक्ट कीजिए। ओके, जैसे ही आप प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर जाओगे, बाय नाउ पर क्लिक करने के बाद आपका जो ऑप्शन आएगा वो प्राइस डिटेल्स का आएगा। तो यहाँ पर आपके लिए एक खुशखबरी है और ज़बरदस्त खुशखबरी है, मतलब कि मैं आपके लिए एक डिस्काउंट कूपन लेकर आया हूँ यहाँ पर। और कूपन का जो कोड है वो मेरे पास है, जैसा कि आपको यहाँ पर नजर आ रहा है। आप जैसे ही वो कोड अप्लाई करोगे सीधा सीधा आपको 30% का डिस्काउंट मिलने वाला है। यहाँ पर मीन्स 9000 का 30%, मतलब कि 2700 रुपीज और लेस हो जाएगा। तो ये सारी चीजें आपको कितने में मिलेगी, 6300 रुपीज में। तो इसके लिए जो कोड है वो क्या है, बिल्कुल ध्यान से और कान खोल के सुनो, LS लाइव। क्या कोड है आपका, LS लाइव। जैसे ही आप ये कोड अप्लाई करते हो बेटा तो आपको ये जो सारी चीजें थी 9000 रुपीज में मिलने वाली, ये सारा सब कुछ मिलेगा सीधे 6300 रुपीज में। उसमें कॉम्प्रेहेंसिव स्टडी मटेरियल भी आएगा आपका, रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस भी आएगी TTB की फैकल्टी के द्वारा, साथ में होमवर्क सबमिशन, बाई वीकली क्विजेज और पीरियोडिक सैंपल पेपर, मतलब कि इतनी सारी चीजें आपको मिलने वाली है। ओके, तो फटाक से बाई पैकेज पर क्लिक कीजिए और पेमेंट के ऑप्शन पर आ जाइए। जैसे ही आप पेमेंट के ऑप्शन पर आते हैं तो आप क्या देखेंगे कि आपको वहां पर 3 डिफरेंट ऑप्शंस मिलेंगे, मतलब कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग। जिस भी फैसिलिटीज से आप पेमेंट कर सकते हैं उसे फटाफट से अप्लाई कर दीजिए और इन सारी चीजों को अपना बना लीजिए। ओके, इन सारी प्रोसेस में आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो आपको क्या करना होगा बेटा, यहां पर हमने एक हमारा टोल फ्री नंबर दिया हुआ है, एक तरह से ये समझो आप तो, और वो नंबर है 9549041111। इस नंबर पे आप अगर कॉल करते हो और आपको कोई भी डाउट है तो आपका हर एक डाउट फटाफट से क्लियर किया जाएगा। ओके, तो जल्दी से जल्दी वेबसाइट पर गो थ्रू कीजिए, सब्सक्रिप्शन लीजिए और जुड़ जाइए हमारे साथ। बेटा लेक्चर स्टार्ट करने से पहले जैसा कि आपको पता है कि हम एक प्रॉमिस करते हैं, बिल्कुल, और बहुत जरूरी है प्रॉमिस। ठीक है, क्यों, क्योंकि बिना प्रॉमिस काम ही नहीं चलता है। मेहनत हम कर रहे हैं तो आपको भी करनी है। ओके, तो चलिए शुरू हो जाइए प्रॉमिस करना मेरे साथ। आई प्रॉमिस लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम ए स्मार्ट स्टूडेंट। स्मार्ट ऑलरेडी होना आपको क्या बनना है, यहाँ पर स्मार्ट स्टूडेंट बनना है। और स्मार्ट स्टूडेंट बनने के लिए क्या करना होगा, स्मार्ट स्टडी करनी है। तो फटाफट से पेन कॉपी लेकर बैठ जाइए, शुरू हो जाइए मेरे साथ स्मार्ट स्टडी करना। ओके, स्मार्ट स्टूडेंट तभी बनोगे जब स्मार्ट स्टडी करोगे, वरना स्मार्ट स्टूडेंट नहीं बनोगे, ध्यान रख लेना। तो शुरू हो जाओ मेरे साथ। आपको जैसा कि पता है कि हम आज न्यू लेक्चर के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, अभी तक के जितने भी लेक्चर्स थे उन सब में हमने बेसिक इंट्रोडक्शन और उनसे रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन किया और वो सारी चीज़ें हम काफ़ी
अच्छे से समझ चुके हैं। ओके, तो हमारे यहाँ पर कीवर्ड्स आपको नजर आ रहा है, इरेशनल नंबर, नंबर लाइन, डेसिमल फॉर्म्स और पाइथागोरस थ्योरम। साथ में ये हमारे कुछ लाइनिंग आउटकम्स है, जैसा कि आप देख रहे हैं क्या क्या है यहाँ पर हमारे पास, इरेशनल नंबर्स इन डेसिमल फॉर्म और प्रूफ और इरेशनलिटी की, हमें ये प्रूव करना है कि नंबर इरेशनल है या नहीं है तो कैसे है, ये सारी चीज़ें हमें पता करना है यहाँ पर। ओके, साथ में हम टू इरेशनल नंबर, कोई भी टू रियल नंबर है उनके बीच में हमें इरेशनल नंबर फाइंड करना है तो किस तरह से कर सकते हैं। और देखना तो आपको मिल रहा है कि ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल नंबर्स का ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन किस तरह से होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में बेटा हम स्टडी करने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले देखो यहाँ पर क्या है आपके पास, नंबर सिस्टम। ओके, इसका क्लासिफिकेशन आपने काफी अच्छे से स्टडी किया। नंबर्स को हमने कितने टाइप्स में डिवाइड किया था, 2 टाइप्स में। कौन कौन से, रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर को रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर, 2 टाइप्स में, ठीक है। फिर हमने रियल नंबर को 2 टाइप्स में डिवाइड किया, और वो 2 टाइप्स कौन कौन सा था हमारे, रेशनल एंड इरेशनल। फिर रेशनल को आपने डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किया, ठीक है, फ्रैक्शंस फॉर्म में और इंटीजर्स में। फिर इंटीजर्स में होल नंबर भी आ गए और नेचुरल नंबर भी आ गए, मतलब कि इतने सारे नंबर्स आ गए आपके सारे के सारे। तो ये क्या हो गए आपके रियल नंबर्स हो गए, ठीक है। उनमें से जो एक पार्ट है वो है हमारा इरेशनल, उसके बारे में हम काफी इजीली स्टडी करेंगे। ओके, इसको कमेंट करके चलना है, कनेक्ट करो बिल्कुल फटाफट से। रियल नंबर को किससे कनेक्ट करोगे, अरे भाई रियल नंबर तो सबके फादर होते हैं, इससे तो किसी से कनेक्ट नहीं करोगे। लेकिन रियल नंबर के जो बेटे हैं, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर को रेशनल नंबर से फटाफट से कनेक्ट कर लो। कैसे, रेशनल नंबर को क्या बोला है आपने, जिन नंबर्स को हम फ्रैक्शन फॉर्म में या पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं वो सारे नंबर्स हमारे कैसे हैं, इरेशनल नंबर है। ओके, सॉरी रेशनल नंबर है, ये बोला है कि जिन नंबर्स को हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं वो सारे नंबर्स कैसे हमारे रेशनल नंबर्स है। तो ये जस्ट इसका अपोजिट होगा ना इरेशनल। तो जिन नंबर्स को हम पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं वो सारे नंबर्स कैसे होंगे, हमारे इरेशनल नंबर होंगे। ओके बेटा, तो यहाँ पर देखो बिल्कुल ध्यान से, यहाँ पर आपको नजर आ रहा है ए नंबर इज कॉल्ड एन इरेशनल इफ कैन नॉट बी रिटर्न इन द पी बाई क्यू फॉर्म। जिन नंबर्स को हम पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं वो नंबर्स हमारे क्या होंगे, इरेशनल नंबर होंगे, ठीक है। वेयर, जहां पर पी और क्यू क्या होंगे, पी एंड क्यू आपके होंगे इंटीजर्स, और क्यू की वैल्यू 0 के इक्वल कभी नहीं होगी। ओके, ऑल नॉन टर्मिनेटिंग, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे इंपॉर्टेंट, स्टार 2 स्टार 3 स्टार 5 स्टार 100 स्टार, जितने स्टार कर सको लगा लेना यहाँ पर, बिल्कुल ध्यान रखना ये चीज। तो ऑल नॉन टर्मिनेटिंग, जितने भी नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स हैं वो सारे क्या हैं आपके इरेशनल नंबर्स हैं। ओके, इसीलिए हमने यहाँ पर एक 2000 का नोट दिया हुआ है, ये 2000 रुपीज़ का नोट है आपका, है ना, कम से कम ध्यान रख लेना। एवरी इरेशनल नंबर, कोई भी इरेशनल नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड, उसे हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल की फॉर्म में। किसमें, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल की फॉर्म में। ओके, यहाँ पर देखो आपको एग्जाम्पल नजर आ रहा है, √2, √3, √5। ओके, अब इन एग्जाम्पल्स को भी हम चाहें तो डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। देखो इरेशनल नंबर के मैं एक तरह से आपको एग्जाम्पल्स के टाइप बता देता हूँ। टाइप फर्स्ट है ना, टाइप सेकंड, क्लियर, और टाइप थर्ड। बेटा बिल्कुल ध्यान से देखना है आपको, आंखें खोल के और कान खोल के। टाइप 1 आपने देखा होगा ना, 0.10, 100, 100, 1 4 times 0, 1 सो ऑन, मतलब कि इस तरह से आपको मिलते ही जाएंगे। क्लियर है। तो ये जो आपको एग्जांपल मिल रहा है कि डेसिमल के बाद में, हमने क्या बोला है, डेसिमल के बाद में जो भी हमको एक तरह से नंबर्स मिल रहे हैं वो कैसे हैं, नॉन टर्मिनेटिंग। तो ये कैसे, देखो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। क्या ये रिपीट हो रहे हैं, नहीं हो रहे। क्या ये टर्मिनेट हो रहे हैं, नहीं हो रहे। क्यों, क्योंकि ये तो कंटिन्यू आगे बढ़ रहे हैं, इसीलिए नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग का एक एग्जांपल तो ये। सेकंड एग्जांपल जो आपने ले रखे हैं √2, √5, √7। ओके, एक और एग्जांपल मैं बता देता हूँ आपको, 2, √2, 3, √7, 4, √9। ओके, क्लियर है। ये सारे एग्जांपल्स किसके हैं, आपके इरेशनल नंबर के। तो यहाँ पर आपने देखा कि डिफरेंट आपको क्या मिल रहे हैं, एग्जाम्पल्स मिल रहे हैं। एग्जाम्पल्स के मैंने आपको कुछ टाइप्स बता दिए। ओके, फटाफट से बेटा इसे नोट कर लो फटाफट। और फिर मैं एक आपको बहुत शानदार बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बताने वाला हूँ, और वहाँ पर आपका
जितना भी डाउट है बहुत इजीली क्लियर होने वाला है। फटाफट इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, नोट करना है तो नोट कर लो, फटाफट फटाफट हो गया। चलिए इसको मैं रफ कर देता हूँ। ओके, अब देखो बिल्कुल ध्यान से, हमारे पास एक एग्जांपल है यहाँ पर पाई। क्या एग्जांपल है? पाई। कभी आपने सोचा कि पाई की वैल्यू इरेशनल नंबर है तो क्यों है? कभी सोचा, आया माइंड में? मुझे ये बताओ, पाई की आपको अप्रोक्स वैल्यू जो पता है वो क्या है? पाई को या तो हम 22/7 लिखते हैं अप्रोक्स, या 3.14 लिखते हैं। क्लियर है? क्या आपको पता है कि आफ्टर 10 डिजिट, डेसिमल के बाद के जो 10 डिजिट्स है वो क्या मिलेंगे आपको? देखो 22/7, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 3.1428572857 सो ऑन। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास एक और जो हम अप्रोक्स वैल्यू लेते हैं 3.1415 सो ऑन। ठीक है, मतलब कि इस तरह से हमें मिलती है पाई की जो वैल्यू है। क्लियर? तो आपने कभी ये सोचा ही क्या कि ये इरेशनल नंबर ही क्यों है? क्योंकि देखो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखते हो तो वैल्यू रिपीट हो रही है, और जब अगर वैल्यू रिपीट हो रही है, वैल्यू खत्म नहीं हो रही है लेकिन रिपीट हो रही है, तो ये तो क्या हो जाएगा? रिपीटिंग होगा या नहीं होगा? नॉन टर्मिनेटिंग को भी हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया ना, रिपीटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। तो ये तो क्या है हमारा? रिपीटिंग डेसिमल है, और ये क्या है हमारा? नॉन रिपीटिंग डेसिमल है। तो इस वैल्यू को हम लेते हैं पाई के फॉर्म में। क्लियर है? क्यों? क्योंकि देखो आफ्टर डेसिमल आप जब भी देख रहे हो 1.14159265, क्या इसमें रिपीटेशन हो रहा है? नहीं हो रहा है। हमने क्या बोला है? जितने भी इरेशनल नंबर होंगे नॉन टर्मिनेटिंग होंगे और नॉन रिपीटिंग होंगे। तो बिल्कुल ये नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है। ओके, तो इस तरह से आपको इसको याद रखना है। क्लियर? फटाक से याद आया? अब ये ध्यान रखना कि यहाँ पर पाई की वैल्यू जो रहेगी आपकी अप्रोक्स है, ये कोई श्योर नहीं है, अप्रोक्स है, हमने माना है लगभग इतना। हम इन दोनों को कंपेयर इसलिए करते हैं क्योंकि डेसिमल के बाद में हम 2 डिजिट्स लेते हैं, तो 3.14 ओके। चलिए फटाफट से इसे नोट कर लीजिए, फिर मैं एक और चीज़ बताने वाला हूँ। आपको पता है कि पाई होता क्या है आखिर में? पाई क्या होता है? पता है क्या? नहीं पता ना? पाई एरिया ऑफ सर्कल फाइंड करने के लिए यूज किया जाता है। पाई का मीन क्या है? एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, तो किसी भी सर्कल का अगर हमें एरिया फाइंड करना है तो उसके सरकमफेरेंस में अगर हम डिवाइड कर दें उसके डायामीटर का, तो हमें क्या मिलेगा? एरिया ऑफ सर्कल। क्लियर है? सीधी सी बात समझ में आ गई? फटाफट से नोट करो और फिर आगे चल रहे हैं और शानदार शानदार चीज़ें देखने को मिलेगी। देखो रियल नंबर को 2 टाइप्स में डिवाइड किया था, रेशनल एंड इरेशनल। रेशनल नंबर्स में इंटीजर्स भी आ गए, नेचुरल नंबर्स भी आ गए, होल नंबर्स भी आ गए, सारे आ गए। ठीक है, और इरेशनल में अभी मैंने आपको इसके टाइप्स बताए, समझ में आ गया काफ़ी इजीली आपको। ओके, तो फादर ऑफ नंबर इसीलिए बोला गया है रेशनल नंबर को, क्योंकि इसमें रेशनल भी है और इरेशनल भी है, दोनों ही नंबर से। ओके, फटाफट नोट करो और आगे चल रहे हैं हम। चलिए अब हम बेटा इसके प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं कि कुछ इसकी प्रॉपर्टीज भी तो होती है ना। ठीक है, कुछ ना कुछ तो इनकी प्रॉपर्टीज होगी सही ना। तो उसके लिए फर्स्ट है हमारे पास एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड प्रोडक्ट एंड डिवीजन ऑफ 2 रेशनल नंबर। कोई भी आपके पास 2 इरेशनल नंबर्स है, ठीक है, अगर आप उनको ऐड करते हो, सब्ट्रैक्ट करते हो, प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करते हो या डिवाइड करते हो, तो ज़रूरी नहीं है कि रिजल्ट में आपको इरेशनल ही मिले। समझ में आई मेरी बात? मैंने ये बोला है कि आपके पास 2 इरेशनल नंबर है। क्या है? इरेशनल नंबर 2। ठीक है, क्लियर? अगर आप इन्हें ऐड करते हो, जैसे कि 2 + √3 एंड +2 - √3, ओके, इसे हम सॉल्व करते हैं तो क्या मिलेगा? 2 + √3 + 2 - √3। फाइनली प्लस माइनस तो कैंसिल हो गया, तो 0 हो गया। क्या रिजल्ट मिला हमें? 4। तो क्या ये 4 इरेशनल नंबर है? नहीं है, 4 तो हमारा रेशनल नंबर है। ओके, फर्स्ट, सेकंड, एक इरेशनल, सेकंड इरेशनल। ठीक है, √2 × √3 क्या मिलेगा आपको? √6। एक और एग्जांपल लेते हैं हम, √2 × √2। √2 × √2 का मतलब √2 का स्क्वायर, फाइनली स्क्वायर से रूट कैंसिल, मतलब कि 2। तो देखो ये रिजल्ट तो क्या मिला आपको? इरेशनल।
ये रिजल्ट क्या मिला आपको, रेशनल। ये रिजल्ट क्या मिला आपको, रेशनल। तो हमने यही तो बोला है कि कोई भी हमारे पास 2 इरेशनल नंबर है, ठीक है, उनको हम ऐड करें, मल्टीप्लाई करें, सब्ट्रैक्ट करें, डिवाइड करें, कुछ भी करें, ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि रिजल्ट में आपको इरेशनल नंबर मिले। क्या बोला मैंने, ये ज़रूरी नहीं है कि रिजल्ट में आपको इरेशनल मिले, रिजल्ट आपको रेशनल भी मिल सकता है और रिजल्ट आपको इरेशनल भी मिल सकता है। ओके, फर्स्ट कॉन्सेप्ट तो ये था हमारा और काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, इसको एक तरह से ये ध्यान रख लेना, दिमाग में बिठाना ही है कि कोई भी आपके पास 2 इरेशनल नंबर है तो रिजल्ट आपके पास रेशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है। ओके, फटाक से नोट करो, फिर आगे चल रहे हैं हम, फटाफट फटाफट। हो गया नोट, चलिए आगे चलते हैं। हो गया, चलो। सेकंड है प्रॉपर्टीज ऑफ इरेशनल नंबर की, नेगेटिव ऑफ एन इरेशनल नंबर। कोई भी इरेशनल नंबर है उसका नेगेटिव इज ऑलवेज इरेशनल। वो कैसा मिलेगा आपको, इरेशनल ही मिलेगा। इसको भी एग्जांपल से समझो, 2 + √3 √7 2 √9। क्लियर। अगर हम इसके नेगेटिव की बात करें, 2 + √3 का नेगेटिव क्या होगा, ये होगा, इसका नेगेटिव, इसका नेगेटिव। क्लियर। तो आप क्या देख रहे हैं कि कोई भी हमारे पास एक इरेशनल नंबर था और इसका हमने क्या किया, नेगेटिव, तो रिजल्ट हमें कैसा मिला, इरेशनल। ओके, क्लियर है। कोई भी आपके पास इरेशनल नंबर है और जब भी आप उसका इरेशनल नेगेटिव करोगे तो रिजल्ट आपके पास इरेशनल ही रहेगा। फटाफट नोट करो, फिर आगे चल रहे हैं, जल्दी जल्दी, फटाफट फटाफट। हो गया, चलिए नेक्स्ट आया हमारे पास एड, सब्ट्रैक्ट एंड प्रोडक्ट एंड डिवीजन ऑफ एन इरेशनल एंड रेशनल नंबर। ठीक है, अभी तक हमने दोनों इरेशनल लिए, फिर एक नेगेटिव, अगर उनके नेगेटिव पार्ट की बात की तो रिजल्ट भी, लेकिन यहाँ क्या लेना है हमें, एक तो रेशनल लेना है और एक इरेशनल लेना है। ठीक है, तो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, हमेशा इरेशनल नंबर ही मिलेगा। कोई भी आपके पास 2, एक रेशनल नंबर है, एक इरेशनल नंबर है, और जब आप उनको सॉल्व करोगे तो रिजल्ट में हमेशा इरेशनल ही आएगा। कैसे, 2 + √3 प्लस, इसको ले लेते हैं हम माइनस, क्या ले लेते हैं हम इसे, माइनस। ओके, -2 - √3। ओके, तो देखो, सॉरी, एक मिनट, हमें तो यहाँ पर ये करना है ना, एक रेशनल और एक इरेशनल लेना है। हमने तो दोनों इरेशनल ले लिए, तो चेंज कर देते हैं थोड़ा सा हम। ठीक है, यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम, देखो, एक रेशनल ले रहे हैं और एक इरेशनल ले रहे हैं। ओके, ये रेशनल 2 एंड ये √3, दोनों को ऐड करो, ऐड करो, क्या रिजल्ट मिला, 2 + √3। ओके, एक रेशनल और एक इरेशनल, सब्ट्रैक्ट करो, क्या मिला, 2 - √4। ओके, ये हो गया आपका रेशनल, तो 0 या 2 और माइनस, इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम, 2 × √6, तो रिजल्ट क्या मिलेगा, 2 √6। ठीक है, तो बेटा आपने क्या देखा कि जब हमने इसे ऐड किया तब भी हमें रिजल्ट इरेशनल मिला, जब हमने सब्ट्रैक्ट किया तब भी हमें रिजल्ट इरेशनल मिला, जब हमने मल्टीप्लाई किया तब भी हमें रिजल्ट क्या मिला, इरेशनल मिला। ठीक है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, इसमें आपको ये ध्यान रखना है मेनली कि जो आपके पास रेशनल नंबर है उस रेशनल नंबर की वैल्यू 0 ना हो। क्यों, क्योंकि देखो, अगर आपके पास रेशनल नंबर 0 है, ठीक है, और इरेशनल नंबर मान लो √7 है, दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट क्या मिला आपको, 0, और ये 0 तो क्या है, हमारा रेशनल नंबर है। ओके, समझ में आ गया, याद रहेगा दिमाग में कि मल्टीप्लाई में कभी भी हमारे पास 0 नहीं होना चाहिए, मतलब कि रेशनल नंबर 0 नहीं होना चाहिए। अगर रेशनल नंबर मल्टीप्लाई में 0 है तो रिजल्ट भी हमें रेशनल ही मिलेगा। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट तीनों आपको याद रहेंगे। चलिए, नोट करना है तो नोट कीजिए, या स्क्रीनशॉट लेना है तो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो और आगे चल रहे हैं हम। फटाफट फटाफट जल्दी करो, बिल्कुल जल्दी। चलो, नेक्स्ट आया हमारे पास एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ इरेशनल नंबर डजंट एग्जिस्ट। हमारे पास अगर कोई इरेशनल नंबर है, ठीक है, हमें उसका क्या लेना है, एलसीएम
और HCF, ठीक है, LCM और HCF, तो वो कभी भी आप नहीं ले सकते हो। क्यों? क्योंकि किसी भी इरेशनल नंबर का ना तो LCM लिया जा सकता है ना HCF लिया जा सकता। आपको पता है LCM और HCF में कोप्राइम नंबर होते हैं, ठीक है, जिसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, 1 होगा एक तरह से। क्लियर है? तो यहाँ पर ये तो पॉसिबल है ही नहीं। क्लियर? आगे बात समझ में? इसीलिए किसी भी इरेशनल नंबर का ना LCM लिया जा सकता है ना HCF लिया जा सकता है। फटाक से नोट करो इसे और आगे चल रहे हैं हम फटाफट। हो गया? चलिए अब देखो मेन कॉन्सेप्ट आते हैं। अब हमें प्रूव करना है कि प्रूफ ऑफ इरेशनलिटी ऑफ नंबर। कोई नंबर दिया है और उसकी हमें इरेशनलिटी प्रूव करनी है कि वो नंबर इरेशनल है या नहीं है। इसके लिए हमें क्या करना होगा? इसके लिए मेनली हमारे पास एक मेथड है जिसे हम बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। ओके, उसका यूज करना होगा। और इस मेथड में क्या होता है जिसके बारे में हम यहाँ पर देखते हैं। टू प्रूव द इरेशनलिटी ऑफ नंबर प्रोसेस इज डन बाय कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड in logic proof by contradiction is a form of proof and more specifically a form of indirect proof that is the truth of validity of a, मतलब कि सीधा सीधा सा मैं आपको लॉजिक समझा देता हूँ इसका। कुछ भी नहीं है, अगर आपको प्रूव करना है, ठीक है, क्या कि नंबर इरेशनल है या नहीं है, तो इसके लिए क्या करना होगा, हमें मेथड यूज करना होगा। और वो जो मेथड रहेगा वो कौन सा रहेगा? कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। ओके, क्लियर है? इस मेथड की हेल्प से ही हम क्या कर सकते हैं, नंबर रेशनल है या इरेशनल है उसके बारे में बता सकते हैं। तो इस मेथड में होता यह है कि आपको जो नंबर दिया हुआ होगा उसे क्या करोगे, आप मान लोगे जस्ट उसका अपोजिट। जैसे इरेशनल नंबर दिया है ना, तो उसका अपोजिट मान लो कि ये नंबर इरेशनल नहीं रेशनल है। ठीक है, जब ये नंबर रेशनल है, ओके, जब ये रेशनल नंबर जब ये नंबर रेशनल है तो इसके कोई ना कोई को प्राइम फैक्टर भी होंगे। क्लियर? तो को प्राइम फैक्टर हो जाएंगे। तो फाइनली हम जब इसे सॉल्व करेंगे तो हम आगे क्या देखेंगे कि हमें जो माना हमने जो सपोज किया है वो ही जस्ट उसका अपोजिट आया। क्लियर है? तो चलिए इसी के बेस पर हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। इसको आपको नोट करना है तो नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। काफ़ी सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी यहाँ पर। फटाफट फटाफट चलें, चलो देखो इससे समझते हैं हम इसके एग्जाम्पल से। हमें क्या प्रूव करना है कि 4√7 इज ए इरेशनल नंबर। क्लियर? अभी मैंने जस्ट आपको बताया कि जो आपको दिया है ना उसका अपोजिट कर लो आप। आपको क्या दिया है, 4√7 इरेशनल नंबर है ना, तो लेट एज्यूम 4√7 इज ए रेशनल नंबर। 4√7 क्या है, रेशनल नंबर है। ठीक है, जब ये रेशनल नंबर है तो इसके कोई ना कोई देन देयर को प्राइम फैक्टर एग्जिस्ट ए एंड बी। तो इसके कोई ना कोई को प्राइम फैक्टर्स होंगे ना, वो हमने क्या मान लिए, ए एंड बी। अब देखो आपको क्या दिया, ये 4√7। क्लियर? ये क्या हो जाएगा, a अपॉन बी की फॉर्म में हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर इसे रेशनल नंबर माना है और रेशनल नंबर हमें पता है कि हमेशा p/q की फॉर्म में होता है। क्लियर? यहाँ तक किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं है। ओके, तो यहाँ से आप देखोगे कि √7 इक्वल a अपॉन 4 भी मिलेगा हमें। क्लियर? हमें क्या मिलेगा, √7 इक्वल a अपॉन 4b। अब देखो a तो क्या है और b क्या है। a की अगर हम बात करते हैं तो a तो हो गया हमारे पास p और 4b हो गया हमारे पास q। मतलब कि a अपॉन 4b जो है ये तो हमारे पास है रेशनल नंबर, लेकिन इसके जस्ट सामने हमने यहाँ पर देखा है कि ये दोनों क्या है, इक्वल है। जब ये रेशनल है तो ये भी रेशनल होना चाहिए ना, लेकिन √7 तो हमें काफ़ी अच्छे से पता है कि ये तो क्या है, इरेशनल है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसे फटाफट नोट करो, फिर मैं आपको बताने वाला हूँ। फटाफट नोट करो, इसे नोट करना है तो हो गया। देन कॉन्ट्राडिक्शन मेथड,
कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से हमें क्या देखना है यहाँ पर कि a/4b जो है वो तो क्या है, रेशनल नंबर है, लेकिन √7 क्या है, √7 क्या है, ये तो इरेशनल है। √7 इज ए 4√7 इज ए इरेशनल नंबर, सॉरी इसे तो हमने रेशनल माना है ना, कौन इज ए रेशनल नंबर। ओके क्लियर, फटाक से इसे नोट करो, फिर हम आगे चल रहे हैं। फटाफट नोट करो इसे जल्दी, समझ में तो आ रहा है ना, समझ में आ रहा है। हमने कुछ नहीं किया है यहाँ पर, डायरेक्ट हमने ये बोला है कि ये जो कॉन्ट्राडिक्शन मेथड हम बोल रहे हैं उससे तो ये क्या है, रेशनल नंबर है, लेकिन हमें तो पता है कि हमारा जो एजम्पशन है वो क्या है, गलत है, क्योंकि √7 तो क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। दस अजम्पशन, अवर एजम्पशन कर लो, अवर एजम्पशन वॉज इनकरेक्ट। हमारा जो अजम्पशन है, हमने जो माना कि 4√7 एक रेशनल नंबर है, वो क्या है, गलत है। इसीलिए आपका जो √7 रहेगा वो क्या है, 4√7 इरेशनल नंबर रहेगा। ओके फटाफट इसे नोट करो, फटाफट स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी स्क्रीनशॉट लेना है या नोट करना है, जो भी करना है फटाफट करो। चलें आगे, चलिए इसमें आने वाला है मज़ा। प्रूव दैट √2 इज ए इरेशनल नंबर। अब हमें यहाँ प्रूव करना है कि √2 जो है ना साहब वो क्या है, इरेशनल नंबर है। तो बिल्कुल कर देते हैं, इसमें भी क्या प्रॉब्लम है, वही सेम प्रोसेस अप्लाई करनी है। लेट क्या करना है, सबसे पहले इसे रेशनल मान लो, लेट एज्यूम √2 इज ए रेशनल नंबर। जब ये रेशनल नंबर हैं तो इसके कोई को प्राइम एग्जिस्ट तो होंगे ही सही, तो देन देयर को प्राइम एग्जिस्ट ए एंड बी। ठीक है, क्लियर है। तो फाइनली आप देखोगे कि √2 जो रहेगा वो किसके इक्वल रहेगा, a/b के इक्वल। क्यों, क्योंकि ये रेशनल नंबर जब है ये, तो रेशनल नंबर तो p/q की फॉर्म में होता है। ओके, लेकिन हमारे पास यहाँ पर एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम नज़र आ रही है हमें, कि ये जो √2 है ना, यहाँ पर ये जो √2 नज़र आ रहा है, ठीक है, इस पे रूट है और इन पे कुछ भी नहीं है। तो हमें इन दोनों को एक तरह से सेम फॉर्म में बनाने के लिए क्या करना होगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड। बोथ साइड हमें क्या करना है, स्क्वायर करना है। ठीक है, तो देखो ये हो जाएगा आपका √2 का स्क्वायर इक्वल a/b का स्क्वायर। तो फाइनली ये क्या हो गया आपके 2 इक्वल a²/b²। तो यहाँ से a² इक्वल मिल गया आपको 2b²। ओके क्लियर, यहाँ तक किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ नहीं किया, हमने एज्यूम कर लिया कि √2 हमारा क्या है, रेशनल नंबर है। जब ये रेशनल नंबर है तो इसके कोप्राइम फैक्टर तो होंगे ना कोई ना कोई, p/q की फॉर्म में लिख दिया। अब यह देखा हमने कि ये रूट में ये नॉर्मल है, तो इसको भी नॉर्मल करने के लिए हमने क्या किया, बोथ साइड स्क्वायर कर दिया। ओके, तो यहाँ से हमने a² इक्वल क्या फाइंड किया, 2b²। ओके, अब देखो यहाँ से आपको क्या समझ में आ रहा है, 2 इज ए मल्टीपल ऑफ, एक मिनट 2 नहीं, a² इज ए मल्टीपल ऑफ 2। आपको दिख रहा है ना यहाँ पर कि जो ये a² है ना, ये क्या है, 2 का मल्टीपल है। क्यों, क्योंकि देखो a² की वैल्यू क्या है यहाँ पर आपके पास, 2b² है। जब a² 2 का मल्टीपल है तो ab क्या होगा, 2 का मल्टीपल होगा। तो a इज ए मल्टीपल ऑफ 2, ab क्या होगा, 2 का मल्टीपल होगा। क्लियर यहाँ तक। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर जब a² 2 का मल्टीपल है और a 2 का मल्टीपल है, तो सीधा सीधा सा हमें समझ में आ रहा है कि a इक्वल क्या हो जाएगा हमारे पास, 2c। क्लियर, c क्या है यहाँ पर, सम इंटीजर। क्लियर, ये के लिए हमने c यहाँ पर इसका एक इंटीजर। अब इस वैल्यू को उठा के आप यहाँ रख दो, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, सीधा सीधा जब आप a की वैल्यू वहाँ पुट करते हो तो
2c स्क्वायर इक्वल 2b स्क्वायर, यही मिलेगा। ये हो जाएगा हमारा 4c स्क्वायर इक्वल 2b स्क्वायर। ओके, यहाँ से आप अगर b स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करते हो तो b स्क्वायर इक्वल मिलेगा हमें 4c स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स कैंसल, तो b स्क्वायर इक्वल क्या मिला हमें 2c स्क्वायर। ओके, b की वैल्यू क्या मिली हमें, b स्क्वायर इक्वल 2c स्क्वायर, है ना। अब यहाँ पर बिल्कुल ध्यान से देखो, सेम चीज़ वापस से यहाँ पर भी रिपीट हो रही है। देखो यहाँ हमने क्या बोला इसके लिए कि a स्क्वायर का जो मल्टीपल है वो 2 है, तो a का मल्टीपल भी क्या होगा 2 होगा। तो वही चीज़ यहाँ पर भी तो देखो कि ये जो b स्क्वायर है किसका मल्टीपल है, ये 2 का मल्टीपल है, तो b का मल्टीपल भी क्या होगा 2 ही होगा। इसे हम इक्वेशन 1 नेम दे देते हैं और आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो क्या बोल सकते हैं हम, b स्क्वायर इज ए मल्टीपल ऑफ 2, सो b इज ए मल्टीपल ऑफ 2। b भी किसका मल्टीपल है 2 का मल्टीपल है। क्लियर, इसे आप दे दो इक्वेशन 2 नेम, तो बाय इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 से हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर सीधा सीधा कि इनके जो कॉमन फैक्टर है, लीस्ट कॉमन फैक्टर, वो क्या है आपके पास, इन दोनों में 2 है ना। क्लियर, और 2 तो क्या है, 2 क्या है रेशनल नंबर है, 2 तो रेशनल नंबर है। क्लियर है, और को प्राइम फैक्टर में तो हमें पता है कि लीस्ट कॉमन फैक्टर तो क्या होना चाहिए था 1 ही होना चाहिए था। तो सीधा सीधा सा हमारा जो एजम्पशन था वो क्या है गलत है। ठीक है, क्लियर है, तो इसे नोट करो, फिर हम इसे आगे सॉल्व करते हैं। फटाफट नोट करो, इसे स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो और नोट करना है तो नोट करो, फटाफट जल्दी करो। हो गया नोट, स्क्रीनशॉट लेना है, नोट करना है, जो भी करना है फटाफट करो, फटाफट। हो गया, नहीं हुआ, चलो इतना ही टाइम मिलेगा, इससे ज़्यादा टाइम नहीं दे सकता मैं। देखो यहाँ पर हमने क्या देखा, यहाँ सीधा सीधा कि इनका जो लीस्ट कॉमन फैक्टर मिल रहा है वो तो क्या मिल रहा है 2 मिल रहा है, और a और b को क्या माना है हमने को प्राइम माना है। ठीक है, तो ये जो हमने a और b को को प्राइम माना है तो इस हिसाब से तो ये रेशनल नंबर होना चाहिए था, लेकिन इनका लीस्ट कॉमन फैक्टर तो 2 मिल रहा है, तो सीधा सीधा हम बोल सकते हैं ना बाय कॉन्ट्राडिक्शन मेथड our assumption was incorrect। हमारा जो assumption है वो क्या है incorrect है। जब हमारा assumption incorrect है तो रूट 2 क्या होगा irrational नंबर। क्लियर, समझ में आया। वापस मैं रिपीट कर रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान से देखो। रूट 2 को हमने सबसे पहले क्या मान लिया, एक रेशनल नंबर है। जब ये रेशनल नंबर है तो इसके कोई ना कोई को प्राइम फैक्टर भी होंगे, तो इसके को प्राइम फैक्टर हमने क्या माने a और b। क्लियर है, रेशनल नंबर p बाई क्यू की फॉर्म में होता है, तो ये लीजिए p बाई क्यू की फॉर्म में, ये रूट में था, ये सिंपल फॉर्म में था, तो इससे भी सिंपल फॉर्म में बनाने के लिए हमने क्या किया स्क्वायर कर दिया बोथ साइड। तो यहाँ हमने देखा कि फाइनली a स्क्वायर इक्वल मिला हमें 2b स्क्वायर, मतलब कि a स्क्वायर जो है ना वो किसका मल्टीपल है 2 का, तो इस अकॉर्डिंग तो ए बी किसका मल्टीपल होना चाहिए 2 का। इसे इक्वेशन 1 नेम दे दिया। तो यहाँ से हमें एक न्यू इंटीजर मिलेगा, वो क्या मिला हमने c, वो मान लिया a इक्वल 2c, इसकी वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दिया। ठीक है, तो फाइनली b स्क्वायर इक्वल मिला आपको 2c स्क्वायर। तो वापस से b स्क्वायर जो है ना वो 2 का मल्टीपल है, जब b स्क्वायर 2 का मल्टीपल है तो b भी क्या होगा 2 का मल्टीपल होगा। ओके, क्लियर ये सारी चीज़ें। तो इसे हमने दे दिया इक्वेशन 2 नेम। इक्वेशन 1 और 2 के अकॉर्डिंग हमने क्या देखा कि इनका लीस्ट कॉमन फैक्टर जो मिल रहा है हमें वो 2 मिल रहा है। क्लियर, और हमने तो कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से क्या माना है कि a और b इसके को प्राइम फैक्टर है। जब a और b इसके को प्राइम फैक्टर है तो हमारा जो एजम्पशन था वो तो सीधी सी बात है कि गलत हो गया, वो तो हमने जो माना वो गलत मान लिया। इसी वजह से रूट 2 क्या रहेगा आपका इरेशनल नंबर रहेगा। ओके, चलिए फटाक से नोट करो इसे और फिर आगे चलते हैं हम। फटाफट, जब तक मैं पानी पी लेता हूँ, फटाफट नोट करो।
चले, चलिए हो गया नोट। अब न्यू चीज़ आई है हमारे पास, इंसरेशन ऑफ इरेशनल नंबर्स बिटवीन टू रियल नंबर। ठीक है, हमें कोई भी टू रियल नंबर्स है उनके बीच में ये बताना है कि ये इरेशनल नंबर क्या होगा। क्लियर, इसको हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, लेट ए एंड बी टू रियल नंबर, हमारे पास ए और बी क्या है, टू रियल नंबर है। ओके, देन इरेशनल नंबर, इनके बीच का इरेशनल नंबर बिटवीन ए एंड बी इज स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू बी। तो इनका जो इरेशनल नंबर रहेगा ना वो क्या रहेगा, स्क्वायर रूट किसका, ए और बी का। लेकिन वहाँ पर जो कंडीशन है वो रहेगी आपकी ए एंड बी इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। ए और बी कभी भी दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन रहेगा वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं रहना चाहिए। जैसे कि मान लो ए की वैल्यू है हमारे पास 2 और बी की वैल्यू है हमारे पास 3। क्लियर, हमें इन दोनों के बीच का इरेशनल नंबर फाइंड करना है। दोनों के बीच का इरेशनल नंबर फाइंड करने के लिए क्या करेंगे हम, जस्ट हमने अभी बोला है कि इन दोनों का क्या करना है, स्क्वायर रूट करना है। ठीक है, तो ये लीजिए ए एंड बी रख दीजिए, ए की जगह क्या आ जाएगा 2, बी की जगह 3, तो फाइनली आपको क्या मिला, ये √6। तो 2 और 3 के बीच का जो इरेशनल नंबर था वो क्या है, √6। ओके, लेकिन इस बात का मीन क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका मीन देखो, अगर आपके पास ए की वैल्यू है 12 और बी की वैल्यू है 3, ए और बी रियल नंबर होने चाहिए ना, बिल्कुल रियल नंबर है। ठीक है, इरेशनल नंबर फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है, इन दोनों का स्क्वायर रूट लेना है, मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट लेना है। तो ये लीजिए a इंटू बी, तो फाइनली ये हो गया आपके पास 12 इंटू 3, क्या हो जाएगा ये, √36। 36 जो है आपका, 36 किसी का स्क्वायर रूट होता है क्या, होता है क्या, बिल्कुल होता है 6 का। लेकिन ये जो 6 है ये तो क्या है, रेशनल नंबर है, और हमें तो क्या चाहिए था, इरेशनल नंबर चाहिए था। ओके, तो इन दोनों में कंपेयर कर रहा हूँ, अब ध्यान से देखना। हमें बोला गया है कि ए और बी हमारे पास कोई टू रियल नंबर है, बिल्कुल रियल नंबर है। इनका अगर हमें इरेशनल नंबर फाइंड करना है इन दोनों के बीच का, तो हमें क्या करना है, दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करके उनका स्क्वायर रूट लेना है। ठीक है, तो स्क्वायर रूट हमने ले लिया, तो हमें फाइनली क्या मिला, √6। यहाँ पर हमने स्क्वायर रूट लिया तो क्या मिला हमें, √36। यहाँ तक क्लियर। अब ये जो मेन बात है ना, ये इसका मीन है कि प्रोवाइड ए एंड बी इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। ए और बी का जब मल्टीप्लाई कर रहे हो आप, तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पे तो हमें परफेक्ट स्क्वायर मिल रहा है भाई, 6 का परफेक्ट स्क्वायर है ना, 6 का स्क्वायर करो 36 मिलेगा। क्लियर है, तो इसी वजह से ये तो क्या होगा हमारा, रॉन्ग है, और करेक्ट ये है। ओके, क्लियर है। तो मैंने आपको दोनों तरीके से समझा दिया कि अगर परफेक्ट स्क्वायर निकल रहा है तो वो आपका इरेशनल नंबर कभी नहीं हो सकता है। क्लियर, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर तो हमेशा ध्यान रखना वो आपका रेशनल नंबर ही होगा। फटाफट से इसे नोट करो, फिर हम आगे चलते हैं। फटाफट, जल्दी से जल्दी आगे चले, फिर चलें। अब देखो, इरेशनल नंबर ऑन ए नंबर लाइन, हमें अगर नंबर लाइन पर इरेशनल नंबर को प्रूफ शो करना है कि किस तरह से हम इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पर शो कर सकते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, उसके डेसिमल फॉर्म के बारे में स्टडी करना है। √2 के अगर डेसिमल फॉर्म की बात कर रहे हैं तो आपको पता है √2 की वैल्यू क्या होती है, 1.414। ठीक है, बाकी आपके सामने सॉल्व करते जाओ, मिलती जाएगी। √3 की 1.732। तो ये दोनों जो वैल्यू है ना, ये कैसी है, नॉन रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। क्लियर है, नॉन रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग है तो वो आपका ऑलरेडी इरेशनल नंबर है। तो इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास डिफरेंट मेथड है 2। कौन कौन से, फर्स्ट तो है ज्योमेट्रिकली मेथड एंड सेकंड है हमारा पाइथागोरस थ्योरम। ओके, पाइथागोरस थ्योरम को हम अनदर मेथड भी बोलते हैं। क्लियर है, फटाफट से नोट कीजिए, अनदर मेथड ऑफ इरेशनल नंबर इन डेसिमल फॉर्म। किसी भी डेसिमल फॉर्म को अनदर मेथड से, मतलब कि मेन जो मेथड है वो तो पाइथागोरस है, लेकिन दूसरा मेथड है। ओके, फटाफट नोट करो इसे, आगे चले हम। चलो देखो, अब आ गया आपके पास ज्योमेट्रिकली मेथड। ठीक है, ज्योमेट्रिकली मेथड क्या है, इसको मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बहुत इजीली क्लियर करने वाला हूँ, आपको सीधा सीधा समझ में आ जाएगा। टू रिप्रेजेंट एनी रियल नंबर, हमें अगर किसी रियल नंबर को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पर, वी फॉलो द फॉलोइंग। ठीक है, हमें इन्हें फॉलो करना होगा। इससे आप क्या करोगे, √x है नहीं, इसे तो x ले लो आप, इसे तो x ही रहने दो। हम क्या कर रहे हैं,
रूट एक्स को हमें बताना है कि वो नंबर लाइन पर किस पोजीशन पर होगा और किस तरह से हम उसे शो कर सकते हैं। ओके, तो इन स्टेप्स को हमें उसे फॉलो करना है। ऑब्टेन द पॉजिटिव रियल नंबर, ऑब्टेन द पॉजिटिव रियल नंबर एक्स। कोई भी आपके पास पॉजिटिव रियल नंबर है उसको क्या ले लो, एक्स ले लो। क्लियर। ड्रॉ ए लाइन एंड मार्क ए पॉइंट। आप एक लाइन ड्रॉ करो और एक पॉइंट मार्क करो, एक कर दिया। ओके, फिर क्या बोला गया है, मार्क ए पॉइंट बी ऑन द लाइन। अब जो आपके पास लाइन थी, ये तो ए ऑलरेडी आपको मिल गया, इस पे जो एक पॉइंट है वो क्या हो जाएगा आपका बी, और ए से बी के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, एक्स है। फ्रॉम पॉइंट बी मार्क ए डिस्टेंस ऑफ 1 यूनिट। अब देखो ये चीज़ तो आपको क्लियर है, ये ए, ये बी और ये एक्स, यहाँ तक क्लियर। अब आपको क्या करना है, बी पॉइंट से क्या करना है आपको, बी पॉइंट से मार्क ए डिस्टेंस बी पॉइंट ऑफ 1 यूनिट। बी पॉइंट से 1 यूनिट का एक डिस्टेंस कवर करना है, ये क्या हो गया आपका सी। क्लियर। तो ये हो गया आपके पास 1 यूनिट। अब देखो अगर मैं आपसे ए से सी तक का जो डिस्टेंस के बारे में डिस्कशन करता हूँ, ए से सी का डिस्टेंस क्या होगा, x+1 होगा ना, क्या होगा x+1। और अगर हम ए से बी के बीच के डिस्टेंस की बात करें तो वो क्या होगा हमारा x। यहाँ तक क्लियर। फिर आता है हमारे पास फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। ए सी का मिड पॉइंट क्या होगा, फाइंड करना है। मान लो हमें कि इन दोनों का मिड पॉइंट हमें किस तरह से फाइंड होगा वो देखते हैं। बाय ड्राइंग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट ए सी एंड मार्क द पॉइंट ओ। तो आपको क्या करना है, ए से सी तक का जो डिस्टेंस है ना, इसका एक तरह से हाफ से ज़्यादा लेके इसको बाइसेक्ट करना है। क्लियर। इस तरह से आप इसे बाइसेक्ट करते हो। क्लियर। फिर आप जब इसे यूँ मिलाओगे तो यहाँ पर जो पॉइंट मिलेगा, ये पॉइंट क्या रहेगा आपका ओ। ओके, फटाक से आपको नज़र आ रहा है। फिर आपको क्या करना है, ड्रॉ ए सेमी सर्कल विद सेंटर ओ। सेंटर ओ से आपको एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है इस तरह से। क्लियर, समझ में आया। इसका पूरा हमने एक बना रखा है फिगर, नेक्स्ट स्लाइड में आपको नज़र आने वाला है। ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि क्या क्या हमें स्टेप्स फॉलो करनी है। चलिए फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास, ड्रॉ ए लाइन परपेंडिकुलर टू ए सी। ए सी पर हमें एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है। क्लियर। फिर बी एंड इंटरसेक्टिंग द सेमी सर्कल ए डी। तो जहाँ पर हमने सेमी सर्कल ड्रॉ किया था, तो ये बी पर जब हमने एक परपेंडिकुलर डाला तो ये सेमी सर्कल को कहीं ना कहीं टच कर रहा है, तो ये पॉइंट क्या हो गया हमारा डी। क्लियर। लेंथ बी डी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। तो ये वाली जो लेंथ रहेगी वो क्या रहेगी, एक्स के स्क्वायर रूट के इक्वल रहेगी। टेकिंग बी एज सेंटर एंड बी डी एज रेडियस। देखो बी तो क्या हो गया, सेंटर हो गया इस पूरे का, और बी डी क्या होगी, बी डी रेडियस होगी। ठीक है, बी डी रेडियस होगी। क्लियर। एंड आर्क कटिंग ओ सी। तो हमें क्या करना है, जब हमारे पास ये एक परपेंडिकुलर डाला तो हमने ओ से डी को ज्वाइन कर दिया, और जितना डिस्टेंस हमारे पास ये था, ठीक है, उसका हमने एक आर्क कट कर दिया। यहाँ जो डिस्टेंस ये था उससे हमने एक तो ये आर्क कट कर दिया। क्लियर, समझ में आया। जिसको मैं आपको बहुत इजीली, बहुत नॉर्मल वे में आपको समझाने वाला हूँ पूरा जीरो से। ओके, देखो सबसे पहले हमें क्या करना था, ए बी ड्रॉ करना था 1 सेंटीमीटर का, कर दिया। फिर बी से बी को थोड़ा सा आगे और बढ़ाना था 1 यूनिट, तो कहाँ तक बढ़ाया, सी तक बढ़ाया। फिर हमारे पास मिला ए सी। ठीक है, ए सी को हमने क्या किया, बाइसेक्ट किया। तो इस तरह से ये ए सी क्या हो गया, बाइसेक्ट हो गया। ए सी क्या हो गया, इस तरह से ए सी को हम यहाँ से यहाँ तक इसका सेंटर फाइंड करने के लिए हमने क्या किया, इसको बाइसेक्ट कर दिया। क्लियर। 1 आर्क तो इधर रख के कट करेंगे, 1 आर्क इस साइड रख के कट करेंगे पॉइंट ए पर। इसी तरह 1 आर्क नीचे की साइड ए पॉइंट पर रखकर कट करेंगे, और सेकंड आर्क सी पर नीचे की तरफ कट करेंगे। क्लियर। फाइनली जब हम इसे मिलाते हैं तो हमें क्या मिलता है, पॉइंट ओ मिलता है। क्या मिलेगा हमें, पॉइंट ओ, ये वाला पॉइंट मिलेगा। देखो ए से सी को ए बी खींचा आपने और इसको 1 यूनिट बढ़ा दिया। क्लियर। अब इसका ए से सी का सेंटर फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे, सीधा सीधा ए सी को बाइसेक्ट करोगे। तो सेंटर से थोड़ा सा ज़्यादा लेके
1 आर्क यहाँ रख के कट करना, 1 आर्क यहाँ रख के कट करना, इसी तरह नीचे भी 1 आर्क यहाँ रख के कट करोगे, 1 आर्क सी पर रख कर कट करोगे और इन्हें आपस में मिला दोगे, तो ये क्या मिलेगा आपको, ओ मिलेगा। क्लियर। फिर आपको क्या करना था, सीधा सीधा यहाँ पर दिया हुआ था कि ए सी जो है ना उस पर आपको एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, बी पॉइंट पे रख के एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, तो वो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, बी डी हो जाएगा। क्लियर। ये परपेंडिकुलर हो गया तो हमने इसको मिला दिया। टेकिंग बी इज ए सेंटर, बी को हमने क्या किया, सेंटर मान लिया, और बी डी इज ए रेडियस, और बी डी जब हमने इसको सेंटर माना तो जितना आर्क जितनी लेंथ की ये रेडियस थी उतने ही लेंथ का हमने क्या किया, एक आर्क कट कर दिया। जब हमने एक आर्क कट किया तो ये जो लेंथ मिला हमें फाइनल, ये जो पॉइंट, ये क्या मिला, रूट एक्स मिला। ओके, फटाक से इसे नोट करो और इसके डेरिवेशन को हम समझने वाले हैं जल्दी से। देखो इसका जो डेरिवेशन है उसके अकॉर्डिंग क्या बोला गया है हमें कि ओ ए इक्वल ओ सी इक्वल ओ डी। क्लियर। ओ से ए, ओ से सी और ओ से डी, ये तो क्या है, रेडियस है। अगर हम इनकी लेंथ की बात करते हैं तो ये कितना मिलेगा हमें, x + 1/2। क्यों, क्योंकि ए से सी की जो पूरी लेंथ है ना आपकी, वो तो क्या है, ए से बी तक की x और बी से सी तक की 1, तो x + 1। ओके, लेकिन हमें इतनी सी चाहिए तो क्या हो जाएगा, x + 1/2। इसी तरह इसमें भी और इसी तरह इसमें भी। ओके, क्लियर। अब हमें क्या करना है, हमें अगर यहाँ पर ओ से बी तक की लेंथ फाइंड करना है, ओ से बी तक का लेंथ फाइंड करना है, तो ओ से बी तक की लेंथ फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, ए बी में से माइनस करेंगे। ए बी में से किसे माइनस करेंगे, ओ ए को माइनस करेंगे। क्लियर। तो ओ बी इक्वल, ए बी की लेंथ तो आपको पता है कि x है, माइनस ओ ए क्या है आपके पास, x + 1/2। क्लियर। तो ये हो जाएगा ओ बी इक्वल, एलसीएम ले लो 2, तो x 2x हो गया ये तो आपका, ठीक है, माइनस ये क्या हो जाएगा, x + 1। क्लियर यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो ओ बी इक्वल 2x, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करो, -x, माइनस को 1 से मल्टीप्लाई करो प्लस के 1 से, -1/2। तो ओ बी इक्वल 2x में से x को सब्ट्रैक्ट किया तो x - 1/2। क्लियर। तो हमारे पास ओ ए, ओ सी और ओ डी की जो लेंथ है वो तो कितनी है, x + 1/2, और ओ से बी तक की जो लेंथ है वो कितनी है, x - 1/2। अब जल्दी से इसे नोट कर लो और फिर हम आगे चल रहे हैं। हमने ये क्यों फाइंड किया उसका रीज़न मैं आपको बताने वाला हूँ, अभी काफ़ी इजीली समझ आएगा आपको। देखो जब आपको ये वाली लेंथ पता है और ये वाली लेंथ पता है तो आप ये फाइंड कर सकते हो ना, इसीलिए हमने किया है। क्यों, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू हम क्या देख रहे हैं कि ये हमारे पास एक राइट एंगल मिल रहा है और राइट एंगल में हमारे पास बेस भी है और हमारे पास परपेंडिकुलर है। हमें क्या फाइंड करना है, हाइपोटेनियस फाइंड करना है। तो बिल्कुल सॉरी, एक मिनट थोड़ा सा करेक्शन करना है यहाँ पर। करेक्शन ये करना है आपको कि आपके पास ये लेंथ भी है, आपके पास ये लेंथ भी है, आपके पास ये लेंथ नहीं है, क्योंकि आपको तो क्या करना है, बी डी तो फाइंड करना है ना। तो ओ डी तो हमारे पास कितना है, x + 1/2, और ओ बी कितना है हमारे पास, x - 1/2। तो बी डी हम बिल्कुल फाइंड कर सकते हैं। चले आगे, चलो बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग ओ डी का जो स्क्वायर है वो इक्वल होगा किसके, ओ डी का स्क्वायर होगा किसके, ओ बी के स्क्वायर प्लस बी डी के स्क्वायर, ओ बी के स्क्वायर प्लस बी डी के स्क्वायर। और मेनली आपको जो वैल्यू फाइंड करनी है वो किसकी करनी है, बी डी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बी डी का स्क्वायर इक्वल हो गया आपका ओ डी का स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा आपका ओ बी का स्क्वायर। ओके, इसको हमने उधर ट्रांसफर कर दिया, तो बी डी स्क्वायर इक्वल ओ डी। ओ डी की वैल्यू क्या है आपके पास, देखो ओ डी की वैल्यू क्या है, x + 1/2, और ओ बी की वैल्यू x - 1/2। तो ये हो गया आपके पास x + 1/2 का होल स्क्वायर अपॉन 2। क्लियर, माइनस x - 1/2 का होल स्क्वायर। क्लियर।
चलिए अब यहाँ पर तो हमारे पास सीधा सीधा देखने को मिल रहा है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर मिल रहा है हमें। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर मतलब कि x का स्क्वायर। क्या होगा ये हमारे पास, फटाफट नोट करो ये, बी डी का स्क्वायर इक्वल x का स्क्वायर, एक मिनट, x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 अपॉन 4, ठीक है, माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही होता है ना, a स्क्वायर माइनस 2ab 2ab प्लस बी स्क्वायर अपॉन 4। तो फाइनली बी डी का जो स्क्वायर रहेगा वो मिलेगा हमें एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 अपॉन 4 माइनस ये हो जाएगा आपका माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस 4x सॉरी 2x प्लस 2x माइनस 1 अपॉन 4। क्लियर, इस माइनस का हमने क्या किया, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। तो हम क्या देखते हैं, बी डी का स्क्वायर इक्वल दोनों का एलसीएम क्या आएगा, 4 ही आएगा। तो ये तो रहेगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1। ओके, तो ये प्लस का एक्स स्क्वायर, ये माइनस का एक्स स्क्वायर कैंसिल, ये प्लस का 1, ये माइनस का 1 कैंसिल। तो फाइनली हमारे पास क्या बचा, बी डी का स्क्वायर इक्वल ये हो जाएगा आपके पास 2x प्लस का 2x प्लस का 4x अपॉन 4, 4 से 4 कैंसिल हो गया। तो फाइनली बी डी का स्क्वायर इक्वल क्या मिलेगा आपको, x, ये स्क्वायर हट के इधर रूट लग जाएगा, तो बी डी इक्वल क्या आ गया आपके पास, रूट x। यही तो आपको फाइंड करना था। ओके, तो फटाक से नोट करो इसे जल्दी से, और मैं आपको एक बार समझा देता हूँ कि क्या किया हमने। देखो हमारे पास ओ ए ओ सी ओ डी की तो हमें सीधा सीधा पता है कि वैल्यू जो मिल रही है वो क्या मिल रही है, x प्लस 1/2 लेंथ। क्लियर, हमें ओ बी की लेंथ फाइंड करना था। क्यों, क्योंकि ये लेंथ अगर हमें फाइंड हो गया और ये लेंथ हमारे पास ऑलरेडी है, तो पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से हम इसकी लेंथ को फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो हमने यहाँ पर यही किया, वैल्यू पुट किया, तो फाइनली ओ बी की जो वैल्यू मिली हमें x माइनस 1/2 मिली। ओके, तो पाइथागोरस थ्योरम हमें पता है कि हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के इक्वल होता है। क्लियर, हमें यहाँ पर परपेंडिकुलर फाइंड करना था, तो ये प्रोसेस मिलेगा। हमने वैल्यू को पुट किया, सॉल्व किया, तो फाइनली बी डी की जो वैल्यू मिली हमें कितनी मिली, रूट x। फटाफट इसे नोट करो बेटा, फटाफट जल्दी, फिर हम आगे चल रहे हैं, जल्दी जल्दी जल्दी। हो गया नोट, चलें आगे। चलिए नेक्स्ट आता है आपके पास पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, देखो पाइथागोरस थ्योरम तो आपको पता है क्या होता है, एक राइट एंगल ट्राइंगल की अगर हम बात करते हैं, ठीक है ना, राइट एंगल ट्राइंगल में अगर हम देखते हैं ए बी सी है हमारे पास, अगर हमारे पास ये लेंथ है 1 यूनिट और ये लेंथ है 1 यूनिट, हमें ये लेंथ फाइंड करनी है, तो हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर का स्क्वायर सॉरी हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ओके, हाइपोटेनियस क्या है आपके पास, ए बी इक्वल ये हो जाएगा आपके पास ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ओके, क्लियर, जब आपके पास ए बी का स्क्वायर आपको फाइंड करना है, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो फाइनली ए बी इक्वल 2 इसका स्क्वायर, तो ए बी इक्वल क्या मिल गया आपको, √2। क्लियर, अब जब हमें ये बोला जाए कि √2 को रिप्रेजेंट करो नंबर लाइन पर, क्या करना है, √2 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि √2 कैसे मिलेगा हमें। तो देखो अगर हम इन दोनों यूनिट को 1 1 मान लेते हैं, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, √2 मिलेगा। सीधा सा हमें समझ में आ गया। क्लियर, ये आपको पता है कि 0 होता है 1 1 यूनिट का डिस्टेंस, 1 2 3। क्लियर, समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पर अगर हम इस 1 यूनिट में ये देखते हैं कि बेस तो था, कितना था हमारा पास 1 यूनिट, और
परपेंडिकुलर कितना था हमारे पास 1 यूनिट। अगर हम 1 यूनिट का परपेंडिकुलर ड्रॉ करें और उसे इस तरह मिला देते हैं तो ये जितनी रेडियस रहेगी ना उतनी ही रेडियस का हम क्या करें, एक आर्क कट कर देते हैं इधर। जितनी रेडियस ये रहेगी ना उतनी ही रेडियस का हम क्या करें, एक आर्क कट कर देते हैं। तो ये जो पोजीशन मिलेगी ना हमें, ये पोजीशन क्या रहेगी हमारी √2 की पोजीशन रहेगी। ओके, इस तरह से इन्हें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया जाता है। तो मैंने ये आपको बताया पाइथागोरस थ्योरम से किस तरह से हम √2 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि √2 कैसे आएगा। तो √2 कैसे आएगा, जब हम इन दोनों यूनिट को 1 1 मान लेंगे। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, सीधा हमें √2 मिल गया। अब √2 को नंबर लाइन पर ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे और उस नंबर लाइन पर हम 1 1 यूनिट के पार्ट में डिवाइड कर देंगे उसे। इसका डिस्टेंस कितना है, 1 यूनिट है, तो 1 यूनिट का ही हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। क्यों, क्योंकि परपेंडिकुलर भी तो हमने 1 यूनिट ही लिया है। ओके, फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको मैच कर देंगे। जब हम इसे मिलाते हैं तो हम यहाँ पर देखते हैं कि ये जो डिस्टेंस है, ये जो रेडियस मिली है, इसी रेडियस का हम इस साइड क्या करते हैं, एक आर्क कट करते हैं। तो यहाँ पर आपको इस तरह से मिलेगा एक आर्क। ओके, तो ये वाला जो डिस्टेंस रहेगा, ये डिस्टेंस ही क्या रहेगा, आपका √2 का डिस्टेंस रहेगा। ओके बेटा, तो ये था आपका ज्योमेट्रिकली और पाइथागोरस थ्योरम से। एक तो ज्योमेट्रिकली मेथड से रिप्रेजेंट किस तरह से करते हैं, और सेकंड पाइथागोरस मेथड से किस तरह से इन्हें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, इसके बाद कुछ क्वेश्चंस आते हैं। क्लियर, ये क्वेश्चंस आपको नजर आ रहा है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है कि जितने भी ये सारे हमारे पास नंबर्स हैं, ये रेशनल है या इरेशनल है, ये आपको फाइंड करना है। होमवर्क है ये आपके लिए, ठीक है। नेक्स्ट, इसी में ये सारे क्वेश्चंस कुछ हैं जो मैंने लिए हैं आपके लिए, इन सबको हमें सॉल्व करना है, ठीक है। यहाँ पर ये पता करना है कि रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। क्लियर, इन दोनों के बीच का हमें एक नंबर फाइंड करना है, इनके बीच में हमें एक नंबर लाइन पर नंबर फाइंड करना है। क्लियर, समझ में आ रहा है ना। ये सारी चीज़ें हमें क्या करना है, क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ये कुछ क्वेश्चन हैं जो आपको नज़र आ रहे हैं, 1 बाय 1 सारे रिप्रेजेंट करने नंबर लाइन पर, इनको आपको सॉल्व करना है, ठीक है। बिल्कुल टेंशन फ्री होके एकदम अच्छे से आराम से शांति से बैठ के इनको सॉल्व करना। अगर नहीं आते हैं तो हम इन्हें नेक्स्ट लेक्चर में वैसे सॉल्व करने वाले हैं, वहाँ अपने आंसर को ज़रूर मैच करना। ओके, अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से क्या करना है, आपको वीडियो को लाइक करना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करो। क्यों, क्योंकि हमारे जो आने वाले वीडियोस हैं वो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। ओके, तो किसी भी तरह का अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो क्या करना है, आपको कमेंट बॉक्स में फटाक से कमेंट करना है, और मैं या मेरी टीम आपके हर सॉल्यूशन को प्रोवाइड करवाएगी। किसी भी क्वेश्चन का जो डाउट रहेगा उसका सॉल्यूशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। ओके, तो बेटा फटाक से वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना, बेल आइकन को प्रेस करना भी बिल्कुल नहीं भूलना, और वीडियो को शेयर जरूर करना है। क्लियर, बेल आइकन इसलिए ताकि आने वाले वीडियोस का अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। क्लियर, चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं हम। ओके, बाय।